कराची के इलाके गार्डन में सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस सड़कें वबाले जान बन गई हैं। तरक्याती काम के नाम पर सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। अभी आपको लिए चलेंगे बदीन, जहां पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जलसा आगा इस वक्त पहुंच चुके हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। मुराद अली शाह भी इस वक्त मौजूद है यहाँ पर। दीगर मरकजी कायदीन भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कुछ ही लम्हों बाद खिताब करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त डाइस पर मौजूद हैं। चंद ही लम्हों के बाद वो खिताब करेंगे। बदीन में है जहां पर आज एक सियासी और अवामी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है। इस्माइल राहू साहब, सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, निसार खोड़ो प्रेसिडेंट सिंध, मीर गुलाम अली टालपुर साहब, हाजी अली हसन जरदारी साहब, ताज मल्हा साहब, सेनेटर कृष्णा कुमारी, बशीर हाले पोटो, जनाब मीर गुलाम कादर मरी साहब और मेरे आए हुए दोस्तों, मेरी बहनों, बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। जिए फाजिल राव, जिए भुट्टो। मुझे बड़ी इस बात की खुशी होती है जब मैं राव साहब से मिलता भी हूँ और हमने कोशिश करके और हमारे काका कृष्ण ने कोशिश करके राव साहब को हमारे करीब किया और पार्टी में मधु किया और वो उन्होंने एग्री किया और वो पार्टी में आए। इसलिए कि इनकी सोच, इनके वालिद की सोच, मेरे वालिद की सोच, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच, बीबी रानी की सोच, हमारी सबकी सोचें एक जैसी हैं। हमने हमेशा गरीब का साथ देने की बात की है और दिया है। गरीबों के हक के लिए भुट्टो साहब ने शहादत कबूल की। फाजिल राव साहब को भी किसी कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए शहीद किया गया और बीवी साहिबा को भी कॉन्स्पिरेसी के वजह से शहीद हुई। और कॉन्स्पिरेसी सिर्फ अवाम के खिलाफ है, कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ नहीं है, कॉन्स्पिरेसी अवाम के खिलाफ है। ये अवाम को हक नहीं देना चाहते। अभी इनकी जंग मुझसे सिर्फ 18वीं तरमीम पे है, इसलिए कि प्लॉट तो ख़त्म हो गए, ज़मीनें पूरे पाकिस्तान की ख़त्म हो गई, अब बाकी बचे हैं कोई गैस, कोई ऑयल, कुछ ये ज़ख़ीरे। अब ये चाहते हैं कि वो भी ले लें। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि इतना दीवार से मत लगाओ, इतना दीवार से मत लगाओ। ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी, इसलिए कि सिंध की अवाम बहुत बहुत बाशऊर है। वो समझती है उनका हक क्या है और पाकिस्तान की अवाम भी समझती है कि उनका हक क्या है। आप समझते हैं कि केपी के लोग मानते हैं आपके इलेक्शन को, या बलूचिस्तान के अवाम मानती है आपके इलेक्शन को, पंजाब के लोग मानते हैं आपके इलेक्शन को? कोई नहीं मानता। हर गरीब आदमी जो है वो आपको हाथ उठा के बदवा दे रहा है, इसलिए कि हर चीज की, हर अशिया की कीमत $1 ऊपर जा रहा है। अरे वो जालिमों, हम तो डॉलर पे महीने महीने में पहले नजर रखते थे कि कहाँ जाएगा। बिजली का 1 सेंट बढ़ाने के लिए मुझे मेरा मिनिस्टर फोन करता था, चाहे कि मैं अमेरिका में हूं, और मैं उसको कहता था कि कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, हम खसारे से गुजारा करेंगे। तो हमने हुकूमत चलाई भी, मुल्क बनाया भी, मुल्क को ऐसे ऐसे काम करके दिखाए जो दोस्तों ने सोचा नहीं था। किसी ने नहीं कहा था मुझे कि बलूचिस्तान से माफी मांगो, मगर मेरा ज़मीर, जिसमें सोचा नहीं था, किसी ने नहीं कहा था मुझे कि बलूचिस्तान से माफी मांगो, मगर मेरा ज़मीर
जिसमें भुट्टो साहब का ज़मीर, बीबी साहब का ज़मीर और फाजिल राव का ज़मीर वो जिंदा है। उसने कहा था कि माफ़ी मांग आसिफ जरदारी इन बलोचों से। इसलिए कि ये इस्टेब्लिशमेंट में और आम आवाम का फर्क है। जो आम सोल्जर है वो हमारे साथ है, वो तनख्वाह की वजह से हुक्म पे आगे जाता है, बेचारा कुर्बानी भी देता है, शहादत भी लेता है, मगर वो मेंटली आपके साथ नहीं है। आप कुछ भी कह लें, वो सिर्फ पेट की वजह से आपके साथ है। और हर जगह अब पेट के लाले पड़े हुए हैं लोगों को। अब सफेद पोश लोग जो हैं वो रेडियो लगाने पे मजबूर हो रहे हैं। तो आप सोचें, समझें, बैठें, सीखो। अगर नहीं आता, अगर तुम्हें एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही। सीखने में तो इतनी देर नहीं लगती, मगर इनको सोच ही नहीं है, इनका इरादा ही नहीं है, ये अवाम से इनका कोई वास्ता ही नहीं है। ये अवाम से ना आए हैं, ना अवाम में दोबारा जाने का इरादा है। और मैं आपसे कह दूं, आज सुन लें आप और सुन ले पूरा पाकिस्तान कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब ये हुकूमत इतने अरसे रहनी नहीं है तो आप समझो तो सही कि इसलिए कि इतने आपके अब स्कैंडल निकल रहे हैं कि मैं तो समझ नहीं सकता कि इतने स्कैंडल आए कहां से, ये छुपाए कैसे हुए थे आपने। हमारी पब्लिसिटी निकलती है, आपका स्कैंडल होता है, हम पे आप पब्लिसिटी कराते हैं अपना आपका स्कैंडल छुपाने के लिए। ये सारा ड्रामा मुझे अब समझ आया कि आपने अपने स्कैंडल्स छुपाने के लिए किया हुआ था। ये इंसाफ पार्टी, ये फलाना पार्टी, ढिमकाना पार्टी, ये सारा अपना जो आपने खैरात से, लोगों की खैरातों से गबन किया हुआ है पैसा, उसको छुपाने के लिए कर रहे हो। कब्र तो पूछेगी, मगर इंसान जात भी पूछेगा तेरे को दुनिया में, याद रखना। तो मेरे दोस्तों, हमने हमेशा इन 10 सालों में भी पाकिस्तान पार्टी ने पाकिस्तान की खिदमत की है, जमहूरियत की खिदमत की है और सिंध की खसूसी तौर पे खिदमत की है, इसलिए कि सिंध की हुकूमत हमारे हाथ में थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बाय रोड आया हूँ, मुझे खुशी हुई है रोडों को देख के। जब मैं काम होता हुआ देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। मैं उन दोस्तों को भी कहता हूँ जो बाहर बेचारे खड़े हैं, पिंडाल में नहीं आ सकते, इंशाल्लाह सब काम होंगे, लाइनिंग भी होगी, पानी भी आएगा, यूनिवर्सिटीज भी बनेंगी, सब काम होंगे। इसलिए कि ये हमारा ईमान है, हम किसी पे एहसान नहीं करेंगे। ये हमारा और आपका एक पीपल्स पार्टी का अटूट अंग का फैसला है कि हमने अवाम की खिदमत करनी है और अवाम की खिदमत इसी तरह की जा सकती है। और कोई तरीका नहीं है कि उनको हम पढ़ाएं, लिखाएं, उनकी नौकरियां दें, जॉब्स बनाएं, क्रिएट करें। और थोड़ा सा अगर सीएम सिंध मेरे साथ कोऑपरेट कर ले तो फिर मैं और नौकरियां सिंध में दे सकता हूं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आप यहाँ आए। आज फाजिल राव साहब की 32वीं शहादत का दिन है। उनके लिए दुआ कीजिए, हमने भी दुआ की है। अल्लाह आप सबको सेहत रखे, सलामत रखे, हम आपके साथ हैं। और कभी गुमान में भी ना सोचिएगा कि आपको कोई खौफ होना चाहिए या पीपल्स पार्टी के वर्करों को कोई खौफ होना चाहिए। इंशाअल्लाह इन सब को हम
संभाल लेंगे, इन सब का मुकाबला अकेले ही हम करेंगे। जिए भुट्टो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान 5 साल नहीं निकालेंगे। पूरा पाकिस्तान सुन ले, इमरान खान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। यह वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ